Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we are continuing forward with our next type of human skeleton, which is appendicular skeleton. As I told you बच्चों, all the bones that are attached laterally to the central bones of our body, ठीक है, all those bones comes in this appendicular skeleton. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गर्डल्स आते हैं इसमें, लिम्स आती हैं, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल बोन से ये जो एक्सियल पोर्शन वाला जो स्केलेटन है इससे लेटरली अटैच होती है और ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं. ओके बच्चों, सो गर्डल्स आते हैं इसमें, जैसे कि पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल. ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होती हैं, पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स होती हैं. लिम्स में फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब दोनों में 60 बोन्स होती हैं. ठीक है बच्चों, और हमारे आज के सेशन में हम गर्डल्स शुरू करने जा रहे हैं और गर्डल में हम पेक्टोरल गर्डल आज स्टार्ट करेंगे. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. Now, pectoral girdle. This girdle, it is also called shoulder girdle. ठीक है, तो इसको shoulder girdle कहते हैं. शोल्डर गर्डल कहते हैं. शोल्डर गर्डल जो होता है बच्चों, ये हमारे ये जो फोरलिम्ब है इसकी बोन्स जो होती हैं शोल्डर गर्डल से अटैच होती हैं, और शोल्डर गर्डल जो है सेंट्रल बोन से अटैच होता है. तो ऐसे ये जो गर्डल है ये हमारी फोरलिम्ब्स को, ठीक है, हमारी फोरलिम्ब्स की बोन को अटैच करता है हमारे इस एक्सियल स्केलेटन से. ओके बच्चों, सो पेक्टोरल गर्डल इट इज ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर गर्डल एंड इट कनेक्ट्स दी या कनेक्ट्स टू दी बोन्स ऑफ फोरलिम्ब. ठीक है, फोरलिम्ब की बोन से ये कनेक्ट होता है. नाउ दिस पेक्टोरल गर्डल इट कंटेन 2 बोन्स. इस पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स आती हैं. सो कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स. वन इज स्कैपुला एंड सेकेंड इज क्लेविकल. तो स्कैपुला और क्लेविकल वो 2 बोन है जो कि मिलके इस पेक्टोरल गर्डल को बनाती हैं. ओके, तो पेक्टोरल गर्डल दोनों साइड प्रेजेंट है. एक साइड पे 2 बोन्स है और दूसरी साइड पे भी 2 बोन्स है. तो टोटल 4 बोन्स हो गई बच्चों यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल में. नाउ 2 स्कैपुला होंगी, 2 क्लेविकल होंगी. एक साइड पे 1 स्कैपुला होगी, 1 क्लेविकल होगी. क्लियर है. नाउ स्कैपुला की बात करते हैं. स्कैपुला जो है आप देखते भी होंगे, स्कैपुला बहुत लोग काफी स्किनी होते हैं. ठीक है, तो बैक साइड पे इस कंधे पे यहाँ पे एक बोन जो है उभरी हुई होती है. ठीक है, बेसिकली वो ट्रायंगुलर बोन होती है, उभरी हुई होती है, उसको स्कैपुला कहा जाता है. वो स्कैपुला होती है तो वो हमारा पेक्टोरल गर्डल बनाती है. तो स्कैपुला से शुरू करते हैं. दिस स्कैपुला इट इज ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर ब्लेड. तो बच्चों इसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं. कैसी बोन है? इट इज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन. सो इट इज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन. ट्रायंगुलर flat bone which lie on the dorsal surface of the body. Obviously हमारी dorsal surface पे present है. So triangular flat bone which lie on the dorsal surface of the body at the level of 2nd to 7th रिब. तो दूसरी से 7वीं रिब के लेवल पे ये बोन प्रेजेंट होती है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है. सो एट द लेवल ऑफ 2nd to 7th रिब. ओके बच्चों, ये थी स्कैपुला. शोल्डर ब्लेड ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, डॉर्सल सरफेस पे पाई जाती है एंड इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ 2nd रिब टू, ठीक है, 2nd to 7th रिब. नाउ स्कैपुला इट कंटेन 3 प्रोसेसेस, और कह सकते हैं ऑन स्कैपुला 3 प्रोसेसेस प्रेजेंट. सो ऑन स्कैपुला 3 प्रोसेस प्रेजेंट. स्कैपुला पे 3 प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं. नाउ फर्स्ट क्या है, यहां लिख देती हूं.
चलिए प्रोसेस लिखते नहीं हूँ, पहले मैं सोच रही हूँ स्ट्रक्चर ही बना देती हूँ। ओके, तो चलिए पहले स्कैपुला का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर उसके बाद ही साथ साथ में उसमें आपको प्रोसेसेस बता दूंगी। कहाँ प्रेजेंट होती है? डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, इसीलिए मैं आपको डोर्सल व्यू ही दिखाऊंगी इस बोन का। नाउ कैसी बोन है बच्चों? ये एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। जी बिल्कुल, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। नाउ यहाँ पे प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ऐसे डायगोनली रन करता है पोस्टीरियर सरफेस से, ठीक है, ऐसे डायगोनली जा रहा होता है सबसे पहला प्रोसेस, और ये एंड होता है दूसरे प्रोसेस पे। तो बच्चों सबसे पहला प्रोसेस ये है, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस ये है। नाउ जी ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये एंड होता है दूसरे प्रोसेस पे, ये बल्जी पोर्शन है, ये है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। नाउ तीसरा प्रोसेस मैं बता देती हूँ। तीसरा प्रोसेस यहां प्रेजेंट होता है, ठीक है, इट इज दी कोरेकॉइड प्रोसेस। तो इसको मैं यहां लिख देती हूँ, दिस वन इज कोरेकॉइड प्रोसेस। नाउ मैंने आपको बताया कि स्कैपुला में 3 प्रोसेस प्रेजेंट है बच्चों। वन इज स्पाइनस प्रोसेस विच रन्स डायगोनली ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला एंड इट एंड विद एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज कोरेकॉइड प्रोसेस। मेनली आपको ये स्पाइनस प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ और क्या क्या चीजें हैं स्कैपुला बोन में? दिस बोन, ठीक है, विथ this acromion process, it contain a cavity here, okay, and this cavity it is called glenoid cavity. So this cavity is called glenoid cavity. तो मैंने आपको बोला है एक्रोमियन प्रोसेस को याद रखना है, तो क्या खास बात है इस एक्रोमियन प्रोसेस में? सो ऑन दिस एक्रोमियन प्रोसेस आवर क्लेविकल बोन आर्टिकुलेट। सो इस एक्रोमियन प्रोसेस से यहाँ पे आर्टिकुलेट होती है हमारी क्लेविकल बोन और द कोलर बोन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही लेबल कर देती हूँ। नाउ दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस और इससे आर्टिकुलेट होती है हमारी क्लेविकल बोन और द कोलर बोन। तो ये है हमारी क्लेविकल। सो ऑन दिस क्लेविकल बोन आर्टिकुलेट, क्लेविकल बोन इससे आर्टिकुलेट होती है एंड दे फॉर्म अ जॉइंट विच इज एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और यहाँ पे एक जॉइंट भी बनता है इसकी वजह से। तो जॉइंट का क्या नाम है? इस एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, क्लेविकुलर जॉइंट। तो बच्चों आपको समझ आया, ये जो हमारी एक्रोमियन प्रोसेस है यहाँ से क्लेविकल बोन आर्टिकुलेट होती है और दोनों मिलके एक जॉइंट बनाते हैं विच इज एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे एक जॉइंट बनता है, ओके, यहाँ से हमारी कोलर बोन अटैच है। ये मैं डोर्सल व्यू बता रही हूँ हमारी स्कैपुला बोन का। नाउ व्हाट इज दिस ग्लेनोइड कैविटी? इट इज बेसिकली अ कैविटी, ठीक है, जो कि यहाँ प्रेजेंट होती है और इससे हमारी ये जो ह्यूमरस है, ठीक है, हमारी 4 लिम्ब की इस वाली बोन को ह्यूमरस कहते हैं। इसका जो हेड होता है इस कैविटी में फिट होता है। सो हेड ऑफ ह्यूमरस फिट्स इन दिस कैविटी। लिख सकते हैं head of humerus fits in this cavity। और यहां पे भी एक जॉइंट बनेगा। सो यहां पे जो जॉइंट बनेगा बच्चों उसका नाम होगा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, क्योंकि वो कैविटी और ह्यूमरस के हेड के बीच में जॉइंट बन रहा है, तो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। यहां लिख देती हूं मैं, जॉइंट इज ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। ये वाला कौन सा जॉइंट था?
एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट एंड दिस इज ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, जो कि ग्लेनोइड कैविटी और ह्यूमरस के हेड के बीच बनता है। नाउ दिस बोन इज स्कैपुला। अब मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा उसके डोर्सल व्यू से और उसके वेंट्रल व्यू से कि एग्जैक्टली ये स्कैपुला बोन और क्लेविकल कैसे अटैच है और ये दिखती कैसे है। Now this is the dorsal surface of our body and this triangular flat bone जो कि मैं ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ, ये है हमारी स्कैपुला। स्कैपुला जैसे कि मैंने इमेज में बनाई थी बच्चों, ये कुछ ऐसी ही है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो ये वाली जो हमारी बोन है ये है स्कैपुला। अब स्कैपुला के सरफेस पे कुछ प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं और ये वाला जो प्रोसेस है जो कि डायगोनली रन कर रहा है और एंड हो रहा है एक बल्जी प्रोसेस पे, सो इसको कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ओके बच्चों, तो ये वाला स्पाइनस प्रोसेस है हमारा और इट एंड विद एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है ये एक्रोमियन प्रोसेस है और इसी से हमारी क्लैविकल जो है वो अटैच होती है। देखिए क्लैविकल बोन जो है आगे की साइड से इसी एक्रोमियन से अटैच होती है। ओके बच्चों, और क्या है स्ट्रक्चर में, यहाँ पे ह्यूमरस है, रिब्स है, ओके, और ह्यूमरस बोन है। जब मैं वेंट्रल पोर्शन दिखाऊंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। नाउ ये वेंट्रल साइड है हमारी बॉडी का और ये जो पिंक कलर से मैं बोन मार्क कर रही हूँ ये हमारी क्लेविकल बोन है। इसको कॉलर बोन भी कहते हैं बच्चों। इसका एक एंड अटैच होता है स्टर्नम पे और एक जॉइंट बनता है यहाँ पे विच इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और इसका जो दूसरा एंड है वो अटैच होता है एक्रोमियन से, जैसे कि मैंने आपको डोर्सल साइड में भी दिखाया था एक्रोमियन प्रोसेस। और यहाँ पे भी एक जॉइंट बनता है विच इज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। सो ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं दोनों मिलके, एक्रोमियन और क्लेविकल। फिर यहाँ पे प्रेजेंट होती है ग्लेनोइड कैविटी जहाँ पे ह्यूमरस का हेड फिट होता है और एक जॉइंट बनता है विच इज ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। तो ये देखिए ह्यूमरस का हेड है, ग्लेनोइड कैविटी में फिट है। ओके, ये हमारी 4 लिम्ब की बोन है ह्यूमरस। ओके बच्चों, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस फिट है। नाउ ये हमारी स्कैपुला है। ओके, हम इसको डोर्सल सरफेस से ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। स्कैपुला हो गई एंड रिब केज हो गया ये हमारा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की सेकेंड बोन की विच इज क्लेविकल। सो क्लेविकल इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलर बोन। तो ये जो कॉलर बोन होती है इस रीजन में पाई जाती है, आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं। सो दिस बोन इज द कॉलर बोन और द क्लेविकल। कैसे बोन है तो बच्चों ये एक एस शेप्ड बोन है, ठीक है, एस शेप्ड बोन है। इट कंटेन 2 एंड, one end of this bone articulate with acromion process as I told you. So one end articulate with acromion प्रोसेस, ये क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट अदर एंड की बात करते हैं। इसका अदर एंड कहाँ आर्टिकुलेट होता है? अदर एंड ऑफ दिस बोन आर्टिकुलेट विद द मेनुब्रियम ऑफ स्टर्नम। जैसे कि मैंने आपको स्टर्नम बताया था, जब मैंने आपको उसका मेनुब्रियम पार्ट बताया था, वहां पे क्लेविकुलर नॉच प्रेजेंट होती है जिसमें ये क्लेविकल जो है फिट होती है। ओके, सो अदर एंड आर्टिकुलेट विद द मेनुब्रियम ऑफ स्टर्नम। यहाँ पे एक जॉइंट भी प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है, एक जॉइंट भी है यहाँ पे जो कि मेनुब्रियम को जोड़ता है इस क्लेविकल बोन से विच इज sternoclavicular joint. So the joint is sternoclavicular joint. Sternoclavicular joint यहाँ प्रेजेंट होता है और ये बोन कैसी है? एस शेप्ड बोन है, ठीक है, एक बार मैं बना के भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बोन क्लेविकल। 2 एंड्स है इसके पास बच्चों। ये वाला जो एंड है ये वाला इसका जो एंड है ये एक्रोमियन प्रोसेस से आर्टिकुलेट करता है। सो एक्रोमियल एंड एंड दिस एंड इज द स्टर्नल एंड, ठीक है। तो ये हमारी एस शेप बोन है विद 2 एंड एंड दिस इज कॉल्ड क्लेविकल। कैसे होती है? कर्व्ड भी होती है, लेकिन मेल्स के केस में ज्यादा कर्व्ड होती है। सो
मोस्ट कर्व्ड इन मेल्स। तो मेल्स के केस में ज्यादा कर्व्ड होती है, यहां लिख देती हूं मोस्ट कर्व्ड इन मेल्स। तो फाइनली हमने पेक्टोरल गर्डल पढ़ लिया है, इट इज कॉल्ड शोल्डर गर्डल। दो बोन्स हमने इसमें पढ़ी, वन इज स्कैपुला एंड वन इज कॉलर बोन, ठीक है, द क्लेविकल। दोनों बोन मिला के, ठीक है, मिलके बनाती है हमारा पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन है, 2 यहाँ 2 यहाँ, ये हमारे फोर लिम्ब को अटैच करती है सेंट्रल पोर्शन से। ओके बच्चों, आपको आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम पेल्विक गर्डल स्टार्ट करेंगे।